दोस्तों बहार की आमद आमद है और मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है। और जैसे ही फरवरी का एंड आता है यहाँ के लोग बसंत की तैयारी में लग जाते हैं। हालांकि इस इवेंट पे ठीक ठाक गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी लगी हुई है और किसी को भी बसंत मनाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा बहादुर हैं और वो ख़तरों के खिलाड़ी हैं और ख़तरों से खेलते हुए बसंत मनाने के लिए मैदान में उतर जाते हैं, चाहे इसके लिए उनकी भी जान चली जाए और उनके साथ जो मासूम लोग हैं उन लोगों की भी जान चली जाए, उनको कोई परवाह नहीं होती। कल रात को क्लिनिक पे मेरे पास एक लड़का आया और उसको ठीक ठाक जो है ज़ख़म आए हुए थे उंगलियों के ऊपर। तो मैंने उसको कहा ये क्या हुआ, तो मुझे कहने लगा कि हमने सारी रात कल बसंत सेलिब्रेट की है, गुड़ियाँ उड़ाई हैं। तो मैंने कहा यार इस पर तो पाबंदी है अच्छी खासी गवर्नमेंट की तरफ से, तुम लोग कैसे उड़ा लेते हो? कहता है यहाँ पे जी सब कुछ चलता है डॉक्टर साहब, जो पुलिस वाले हैं उनके पास जो ड्रोन है और ड्रोन के साथ वो देखते हैं और जिस घर के अंदर जो है लोग बसंत सेलिब्रेट कर रहे होते हैं उनका दरवाज़ा खड़काते हैं और फिर कहते हैं जी हमारी खिदमत करें थोड़ी सी। फिर हम उनकी खिदमत करते हैं और फिर वो चले जाते हैं और इस तरीके से हम बसंत सेलिब्रेट करते हैं। और वाकई मैंने भी सोचा कि यार इतनी पाबंदी होने के बावजूद जब मैं आसमान की तरफ देखता हूँ तो चारों तरफ गुड़ियाँ ही गुड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं, काइट्स ही काइट्स नज़र आ रही होती हैं। और इतनी पाबंदी के बावजूद भी लोग कैसे इतनी ज़्यादा बसंत सेलिब्रेट कर लेते हैं। और उसकी वजह यही होती है कि जब इस किस्म के महकमों में इस किस्म के करप्ट लोग होंगे तो इस किस्म के इवेंट्स को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। मुझे याद पड़ता है कि मैं जब हाउस जॉब किया करता था तो इतने सीवियर किस्म के केसेस आते थे हमारे पास हॉस्पिटल्स में कि यकीन करें कि सर फोड़ने को रोने को जी चाहता था। छोटे छोटे बच्चे छत से गिर के जो है वो उनकी डेथ हो जाती थी और कई बच्चे गुड़ियाँ लूटते हुए बिजली की तारों में अपनी हाथ दे बैठते थे और उनकी उसी वक्त एट द स्पॉट डेथ हो जाती थी। और कुछ बच्चों की तो स्पाइनल इंजरी होती थी, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से वो सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाते थे। और हाथ पाँव और ये पैरों की और हाथों की हड्डियां टूटना तो एक बहुत मामूली सा ये के केसेस हैं ये। और छोटे मोटे ज़ख्मों की तो बात ही ना करें ना, इस किस्म के केसेस आते थे। आजकल भी हमारे पास आते हैं क्लिनिक पे, लेकिन इस किस्म की जो चीज़ें जो होती थी वो हॉस्पिटल्स में हमें देखने को मिलती थी। लेकिन इसके बावजूद हमारे लोग इतने दलेर हैं, ना उनको अपनी जानों की परवाह है और ना ही मासूम लोगों की परवाह है जो मोटर बाइक पे जो सफ़र कर रहे हैं, साइकिल पे सफ़र कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं चलता, उन बेचारों की गर्दन उड़ जाती है। और ऐसी ऐसी केमिकल वाली डोरें बनाते हैं वो ये बनाने वाले, अल्लाह उनको गारत करे कि शर्म नहीं आती उन लोगों को और लोगों की जानों के साथ खेलते हैं। और हमारे लोग जो है हालांकि अच्छे खासे ज़िम्मेदार लोग हम, अगर किसी के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आए तो हम लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं और ठीक ठाक उसका जो है मदावा भी करते हैं, उसको दवा भी देते हैं दर्द की। लेकिन सबसे पहले हम मारने वाले भी हम ही लोग हैं। पहले हम अच्छे तरीके से मारते हैं और उसके बाद फिर हम उसको दवा देते हैं। इस किस्म के लोग हैं हम लोग। तो हमें शर्म आनी चाहिए और हमें हर फोरम के ऊपर मेरा ख्याल है कंडेम करना चाहिए इस इवेंट को, बसंत मनाने को, कि इसकी वजह से कितने मासूम लोगों की जान जाती है। और ऐसे ऐसे लोग जो एक एक कफ़ील होता है पूरे घर को संभालने वाला और कमाने वाला, और वो बेचारा अपनी ड्यूटी पे जा रहा होता है और पता लगता है कि शाम को कि उसकी गर्दन ही उड़ गई और वो बेचारा इस दुनिया से चला गया। ऐसे ऐसे केसेस होने के बावजूद भी हम लोगों को शर्म नहीं आती और हम फिर भी जो है बसंत के इस इवेंट को बड़े शौक़ से बनाते हैं। मैं ये समझता हूँ अगर किसी को बहुत ज़्यादा भी खुरक है बसंत बनाने की, उसको तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा, तो किसी खुले ग्राउंड में जाके 2-4 घंटे के लिए गुड्डी उड़ा के आ जाए और अपनी खुरक जो है वो ठीक कर ले, लेकिन लोगों की जानों के साथ तो ना खेले। दोस्तों बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे ऐसे मौक़ों पे। जब भी इस किस्म के इवेंट्स आते हैं यकीन करें बाहर निकलते हुए भी डर लगता है कि अल्लाह ताला किसी बड़े जो है वो नुकसान का शिकार ना कर दें हम सबको। अल्लाह ताला हम सब पे अपना फ़ज़ल करे। बहुत शुक्रिया।